जब ऐसी लड़कियां जो 4 महीने एक के साथ, 6 महीने एक के साथ, 8 महीने एक के साथ में लिव इन कोई तुम जानवर हो? तुम इस काम के लिए पैदा हुए हो? देश का नौजवान का चरित्र मजबूत नहीं होगा तो इस देश का निर्माण नहीं होगा। रहना पसंद कर रही हूँ। लिविंग हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। रिश्ता है, कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करने की आदत हो जाए तो घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। आज बड़ा आश्चर्य होता है जब सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर जहां स्वतंत्रता है कुछ भी कहने की, बोलने की, जब वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है तो बहुत कष्ट होता है। मथुरा के पूज्य संत प्रेमानंद महाराज जी ने कोई बात कही नौजवान लड़कियों और नौजवान लड़कों को उनके चरित्र के बारे में समझाने के संबंध में, तो लोगों ने उस पर कंटेंट चलाने शुरू कर दिए और लोगों ने परम पूज्य संत प्रेमानंद महाराज जी के उस बयान का विरोध करना शुरू कर दिया। तो आखिर आज हम कहां जा रहे हैं? क्या चाहते हैं आज का नौजवान? आज की नौजवान पीढ़ी किस तरफ जाना चाहती है? क्या वो अपने बाप की बात, अपने बड़ों की बात, अपने चरित्र के संबंध में उनको सुधारने के लिए अगर कोई बात कही जाती है तो वो उसका विरोध करते हैं। तमाम यूट्यूबर चैनल जो इस तरह का कृत्य करने का काम कर रहे हैं कि उस पर बहस करवा रहे हैं, महिलाओं की राय ले रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं? आखिर देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? ये विषय बहुत ही चिंताजनक और सोचने का विषय है, क्योंकि जो बात पूज्य संत प्रेमानंद महाराज जी ने कही है वो 1000% मैं उस बात का समर्थन करता हूं और वो बात 100% सही बात उन्होंने कही है। यदि देश का नौजवान का चरित्र मजबूत नहीं होगा तो इस देश का निर्माण नहीं हो सकता। जिस देश ने स्वामी विवेकानंद जैसे संत दिए हैं, जो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में जाते हैं और वहां एक महिला जब उनसे शादी की बात करती है तो वो पूछते हैं कि आप मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो? तो जब वो महिला कहती है कि मैं चाहती हूं कि मुझे आपके जैसे विद्वान और मेरे जैसे सुंदर बच्चे पैदा हों, तो वो स्वामी विवेकानंद जी उस महिला के सामने कहते हैं कि माता आप मुझे अपना बच्चा बना लो और मैं इससे अच्छा और क्या होगा। जब आज के समय में एक मडावली थाना क्षेत्र का अभी का विषय है कि जब कलयुगी बेटा अपनी मां के साथ इस तरह की कुछ गंदी हरकतें करता है और वो माँ उसको काट देती है, क्या आज इन समाज में इस तरह के बिगड़े हुए लोगों को, इस तरह के लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है? तो प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। मैं उस बात का समर्थन करता हूं और इस तरह के लोगों का विरोध करता हूं जो इस तरह के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं रिया चौधरी। आपने आजकल एक बयान सुना होगा महाराज प्रेमानंद जी का, जो बहुत विवादित हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि जो लोग इसके ऊपर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं वो कैसी मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि ये रिश्ता है, कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और अगर कॉलर का दाग ठीक ना हो तो चेंज कर लें। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जब हम गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं। भाई, गाड़ी के फंक्शन अगले दिन बदले नहीं जाते, ये मनुष्य है। अगर तुम्हें यही लग रहा है कि पहले हमें उसके साथ रह के देखना है, तो आपने सुना होगा जिनके 32 टुकड़े हुए उन्होंने भी रह के देखा है। उन्हें क्या पता था कि उनके 32 टुकड़े हो जाएंगे? तो ये जितनी भी बातें हैं, जो भी आप कह रहे हैं वो सही नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि ये विवाद का विषय नहीं है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए, अपनी मानसिकता सुधारिए। आप हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे यहाँ 4-4-40 का चलन नहीं है। यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। मित्रों, इस समय टीवी में एक ही डिबेट चल रही है, सोशल मीडिया में एक ही डिबेट चल रही है कि प्रेमानंद जी महाराज ने कह दिया है कि लिव इन में नहीं रहना चाहिए, विवाह से पहले व्यभिचारी संबंध नहीं बनाने चाहिए, महिलाओं को भी पुरुषों को भी संयम से रहना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कह दिया है कि जो लिव इन में रहते हैं ये ठीक नहीं है, विवाह से पहले टेस्ट ड्राइव ना करें, 4-4, 10-10 लोगों से संबंध बना करके ना रहें, नहीं तो फिर आगे वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। जिसको 10 जगह मुंह मारने की आदत हो जाए तो वो व्यक्ति एक जगह कैसे स्थिर रह सकता है? जगह जगह खाने की बात में चटोरापन करने की आदत हो जाए तो घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही अपने स्वयं के जीवन में भी है। आपने देखा होगा
कि शराबी चाहता है मेरा बेटा शराबी ना बने, जुआरी चाहता है मेरा बेटा जुआरी ना बने, चोर चाहता है मेरा बेटा चोर ना बने, व्यभिचारी चाहता है मेरा बेटा व्यभिचार ना करे। लेकिन पिता के माता के गुण आते अवश्य हैं। और बेईमान व्यक्ति चाहता है मेरा बेटा ईमानदार बने। लेकिन जो महिलाएं कह रही हैं कि विवाह से पहले टेस्ट ड्राइव करना कोई बुरी बात नहीं है, उनके यहाँ संतान कैसी उत्पन्न होगी और यही पता नहीं चलेगा किस पुरुष की है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा है कि विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम से रहें, अपने चित्त को आप अध्यात्म में लगाइए, अपनी प्रवृत्ति को अच्छा रखिए, अच्छे समाज का निर्माण करिए। तो अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जो कह रहे हैं कि आप सात्विक बनिए, सौहार्दपूर्ण रहिए, अच्छे वातावरण का निर्माण कीजिए, ये दोनों ही सही कह रहे हैं और हम इनको पूर्ण सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे समाज के निर्माण के लिए ये वाली बात कही है। और जो संत होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, जो पथ प्रदर्शक होते हैं, जो साहित्य से संस्कृति से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो सदैव समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं। और ये संत ही तो ज्ञान देंगे, नहीं ज्ञान कौन देगा? जिन्होंने अपने पूरे जीवन को तपस्या में लगा दिया, वे ही तो समाज को सही रास्ता दिखाएंगे। तो प्रेमानंद जी महाराज का विरोध जो कर रहे हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं और वे गलत लोग हैं। जो लिव इन में रह रहे हैं वही विरोध कर रहे हैं, जो व्यभिचारी हैं वे विरोध कर रहे हैं, जो टेस्ट ड्राइव करने की इच्छा रखते हैं और या कर रहे हैं, उस मार्ग पे चल रहे हैं, वे लोग बुराई कर रहे हैं। अच्छे लोग कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जितने भी ज्यादातर लोगों से बात हुई तो सब लोग यही कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत अच्छा विषय उठाया है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बहुत अच्छा विषय उठाया है और यह विषय सबके कल्याण के लिए है। इसलिए युवा पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी जो है, अपने मन पर नियंत्रण रखे, चित्त पर नियंत्रण रखे और व्यभिचार से बचे, कुकर्म से बचे। विवाह से पहले अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करें, अच्छे जीवन के लिए सत्संग करें और विवाह के बाद जिस प्रकार से पत्नी के लिए पतिव्रत धर्म कहा गया है, उसी प्रकार से पति के लिए पत्नी व्रत धर्म का पालन भी करना आवश्यक है। अगर इस प्रकार से जीवन जीते हैं तो जीवन अच्छा बनेगा, इसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेमानंद जी महाराज ने सत्य कहा है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी समाज को सही दिशा दी है, इसलिए इनकी बात मानना चाहिए। सभी सनातन प्रेमियों को राधे राधे। एक प्रकरण बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे, पूजनीय गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बात की थी और वो महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए बात की थी। और उनका वक्तव्य सही है कि जब तक शादी ना हो तब तक ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। आजकल की लड़कियां, बहुत लड़कियां हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कि लिविंग में रहना पसंद कर रही हैं। लिविंग हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ जब परिणय सूत्र में बन जाते हैं, शादी होकर ससुराल जाते हैं, तब गृहस्थ जीवन शुरू होता है। आज हम उसके साथ हैं, कल वो पसंद नहीं आया उसको छोड़ देंगे, परसों और किसी के साथ है वो पसंद नहीं आया ये छोड़ देंगे। ये चीज़ें भारतीय संस्कृति में कभी भी माननीय नहीं रही है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरुदेव हमेशा से अपने समाज को, सनातन धर्म को मर्यादित करते चले आए हैं और गुरुदेव का तो जीवन ही समाज के लिए है। कितने बच्चे उनका प्रवचन सुन के सुधरे हैं आज, कितनी गृहस्थी अपने सही ढंग से चल रही है, सनातन चल रही है। अगर अपने प्रारब्ध किसी को खराब करने हैं तो गुरुदेव की आलोचना करें। हमारा समर्थन गुरुदेव को है, बिल्कुल ठीक बोला है उन्होंने, सही बोला है। उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर छाट कर दिखाया जा रहा है, ये गलत बात है। और वो सनातन के लिए जी रहे हैं, वो सभी को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनकी बात का समर्थन करते हैं हम। और उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि लिविंग का कोई भी स्थान भारत में नहीं है। ये पाश्चात्य संस्कृति है, तो ये भारत में आज तक हमने तो देखी नहीं। तो अपनी बेटियों को संस्कार दो, शिक्षा दो, उनको कामयाब बनाओ, लेकिन संस्कार के साथ। राधे राधे। मैं डॉक्टर मंजू चौधरी। अभी प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी के कुछ वक्तव्य
को लेकर के सोशल मीडिया पे और समाज में कुछ महिलाओं ने बड़ा हंगामा खड़ा कर रखा है। मुझे समझ में नहीं आती कि प्रेमानंद जी ने क्या गलत कहा है। अगर उन्होंने कहा कि 100 में से 2-4% लड़कियां और लड़के पवित्र हैं, तो जो ये हंगामा कर रहे हैं वो अपने को 2-4 में क्यों नहीं गिनती करते? इसका मतलब आप गलत हैं, इसलिए आप 95-96 में गिनती कर रहे हैं अपनी। हम सनातनी हैं और हमारे यहाँ एक सामाजिक व्यवस्था है, परिग्रहण संस्कार, वंश वृद्धि के लिए विवाह किया जाता है हमारे यहाँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में, हमारे यहाँ सनातन में कहा जाता है 84 लाख योनियां, अर्थात 84 लाख जीव रहते हैं इसमें, और उसमें से मनुष्य भी एक है। उन सभी जीवों में मनुष्य को भगवान ने मस्तिष्क दिया है और वो अच्छा बुरा जानता है, और तभी वो एक समाज में व्यवस्था बना करके रहता है। भोजन करना, प्रजनन, ये सभी कार्य तो पशु भी करते हैं, अन्य जीव भी करते हैं, लेकिन मनुष्य में, हमारे यहाँ सनातन में भगवान ने जो मस्तिष्क दिया और हमारे सनातन में ये व्यवस्था बनाई गई कि वंश वृद्धि के लिए विवाह किया जाता है, न कि व्यभिचार के लिए पुरुष और स्त्री के संबंध होते हैं। और जिन कभी भी हमारे यहाँ शुरू से ही आज तक भी जिन्होंने इस तरह के व्यभिचार फैलाए, उनको एक विशेष सृष्टि में, विशेष उसमें व्यवस्था में रखा गया और उनको एक विशेष नाम भी दिया गया। मैं अपने मुंह से उस नाम को यहाँ लेना नहीं चाहती। तो इसलिए मैं प्रेमानंद जी महाराज जी का और अनिरुद्धाचार्य जी का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ, और उनकी बात में इतनी दम है कि किसी की हिम्मत हो तो जाकर के उनसे बात करें, या हम जैसे लोगों से आकर के बात करें। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, और अगर इन व्यवस्थाओं को खराब करता है तो आज समाज में आप देख रहे हैं किसी भी घर में शांति नहीं है। क्योंकि जब ऐसी लड़कियां जो 4 महीने एक के साथ, 6 महीने एक के साथ, 8 महीने एक के साथ में लिव इन कोई तुम जानवर हो? तुम इस काम के लिए पैदा हुए हो? तो अगर ऐसी अव्यवस्था में आपको रहना है तो आप पशु की तरह से जंगल में जाकर के रहिए। समाज में कोई आवश्यकता नहीं है, न कोई जगह है ऐसे लोगों के लिए। समाज में इतना माहौल खराब किया हुआ है, इस समय किसी घर में शांति नहीं है ऐसे लड़के लड़कियों की वजह से। अरे इतना व्यभिचार जो है वो तो, इतना संयम तो पशु भी रखते हैं। आप तो हद ही पार कर रहे हो। टेस्ट ड्राइव की बात करते हैं। क्या अपने आप को वस्तु से भी, जानवर से भी, किस किस से तुलना कर रहे हो अपने? तो इसलिए मैं उन सभी को ये कह देना चाहती हूँ कि यदि इस व्यवस्था में आप रहना चाहते हैं तो समाज में रहिए, अन्यथा यहाँ से वहीं जाइए जहाँ आपका स्थान है। और प्रेमानंद जी महाराज का और अनिरुद्धाचार्य जी का मैं समर्थन ही नहीं करती, बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी करूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।